स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो जो इसका प्रश्न नंबर 5 है वह हमारा अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोटि ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें जो उच्चतम कोटि का अवकलज है वो हमारा क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। तो हमारा यहाँ उच्चतम कोटि का जो अवकलज है, उच्चतम कोटि का अवकलज वो हमारा क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस कोटि का है, ये हमारा दो कोटि का है। तो हमारी अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी, अवकल समीकरण की कोटि हमारी क्या हो जाएगी, दो। ठीक है ना। अब बात क्या करते हैं इसकी घात की। तो घात ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो उच्चतम कोटि का अवकलज है, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या वह अवकलज में बहुपदी है या नहीं। तो यह हमारे अवकलज में बहुपदी है। ठीक है, अब जो उच्चतम कोटि का अवकलज होता है उसकी घात क्या कहलाती है, अवकल समीकरण घात। तो जो हमारा उच्चतम कोटि का अवकलज है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब इसकी घात किस घात का है, इसकी घात क्या हमारी एक। ठीक है, अथवा हमारी घात क्या हो जाएगी, यहाँ घात क्या हो जाएगी, एक। ठीक हो गया। तो ये हमारी कोटि कितनी निकली, दो, और घात कितनी हमारी, एक। स्टूडेंट्स, जो इसका प्रश्न नंबर 6 है वह हमारा वाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश का होल क्यूब प्लस वाई डैश की घात 4 प्लस वाई की घात 5 बराबर 0, इसकी हमको कोटि और घात ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसकी और कोटि और घात हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम डी क्यूब वाई बट्टे डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और वाई डबल इसको कैसे लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर का होल घात 3, और वाई डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बट्टा डी एक्स घात 4 प्लस वाई की घात 5 बराबर 0। ठीक है, तो कोटि ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज ढूंढते हैं। तो हमारा उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज, तो हमारा जो उच्चतम कोटि का अवकलज है वो हमारा क्या है, इसमें डी क्यू वाई बट्टे डी एक्स क्यूब, डी क्यू वाई बट्टे डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये कितनी कोटि का, तीन कोटि का। अतः हमारी अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हमारी हो जाएगी इसकी तीन। ठीक हो गया ना। अब बात करते हैं इसकी घात की। तो घात करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो उच्चतम कोटि का अवकलज होता है उसकी घात को हम क्या देखते हैं, अवकल समीकरण की घात। ठीक है, तो उच्चतम कोटि का जो हमारा अवकलज है इसकी घात में क्या दे रखी है, इसकी घात दे रखी है हमको दो। ठीक है, मैं इसको दो बना लेता हूं। तो जो हमारा क्या कहते हैं, अब इसकी घात कितनी हो जाएगी, अब इसकी घात हो जाएगी हमारी दो। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्या हमारा वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। अब इसकी भी हम क्या घात करनी है, कोटि और घात। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम डी क्यू वाई बट्टे डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 0। ठीक है, अब हमको इसमें क्या याद करनी है, कोटि। तो हम जानते हैं कोटि के लिए हम क्या देखते हैं, उसमें उच्चतम कोटि का अवकलज। अब उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है इसमें हमारा, डी क्यू वाई बट्टे डी एक्स क्यूब, और यह किस कोटि का है, जो हमारा है तीन कोटि का। ठीक है ना, तो इसकी कोटि कितनी हुई, तीन। अब बात करते हैं इसकी घात की। अब घात के लिए हम क्या देखते हैं, घात के लिए हम देखते हैं कि जो उच्चतम कोटि का अवकलज है उसकी घात क्या है। तो जो उच्चतम कोटि का अवकलज हमारा डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब, इसकी घात क्या है, एक। तो हमारी घात क्या हो जाएगी इसकी, तो कोटि होगी इसकी तीन और घात क्या होगी इसकी एक। स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रश्न नंबर 8 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स, इसकी भी हमको क्या घात करनी है, कोटि और घात। ठीक है, तो इसको हम वाई डैश को कह सकते हैं, हम वाई डैश को लिख सकते हैं हम डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स। अब बात करनी है हमें उसको कोटि की। तो कोटि में हम देखते हैं कि उसमें उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है। तो उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है इसमें हमारा, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, और किस कोटि का है, एक कोटि का है। तो कोटि क्या होगा इसकी, एक। अब बात करते हैं इसकी घात की।
तो घात ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या देखते हैं कि वह अवकलज में बहुपद है या नहीं, तो यह अवकलज में बहुपद है। ठीक है, अब जो उच्चतम कोटि का अवकलज है, अब इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 1, तो हमारे अवकल समूह की घात भी क्या हो जाएगी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रश्न नंबर 9 हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0 की कोटि और घात ज्ञात करनी है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, वाई डबल डैश को हम क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बट्टी डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बट्टा डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इसकी कोटि की। तो कोटि के लिए हम क्या देखते हैं इसमें, उच्चतम कोटि का अवकलज, और उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है इसमें, डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर। तो ये किस कोटि का है, ये 2 कोटि का है, तो कोटि क्या होगा इसकी 2। अब बात करते हैं इसकी घात की। तो घात काटने के लिए हम क्या देखते हैं कि वह हमारा अवकलज में बहुपद है या नहीं, तो यह हमारा अवकलज में बहुपद है। ठीक है ना, तो जो उच्चतम कोटि का अवकलज है उसी की हम घात देखते हैं। तो इसकी घात कितनी है 1, अतः हमारी अवकल समूह की घात कितनी हो जाएगी 1। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है, प्रश्न नंबर 10 है हमारा वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन वाई इक्वल टू 0 की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो इसको हम किस अंक से लिख सकते हैं, वाई डबल डैश को इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। अब हम इसकी क्या ज्ञात करेंगे, कोटि। कोटि के लिए हम देखते हैं कि उसमें उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है उस अवकल समीकरण में। तो उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है हमारा, डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, और किस कोटि का है, यह हमारा 2 कोटि का है। अब बात करते हैं इसकी घात की। तो घात ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या देखेंगे कि वह अवकलज में बहुपद है या नहीं। तो यह हमारा अवकलज यानी डी वाई बाई डी एक्स में बहुपद है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी हम घात ज्ञात कर सकते हैं। तो जो उच्चतम कोटि का अवकलज होगा उसी की घात क्या कहलाती है, अवकल समूह की घात। अभी जो उच्चतम कोटि का अवकलज है 21 घात का है, 1 घात का है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी हमारी 1। तो कोटि क्या होगी इसकी, कोटि 2 और घात 1। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न नंबर 11 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 11 का है, अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 की हमको घात ज्ञात करनी है। ठीक है, यह आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। तो हमको अब इसकी घात कैसे ज्ञात करेंगे, अब घात ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं कि वह अवकलज में बहुपद है या नहीं। ठीक है, तो अवकलज मीन्स यहाँ डी वाई बाई डी एक्स। अब मैंने क्या कहा था इससे पहले के जो प्रश्न में आपको कि हम यह देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है वह अवकलज में बहुपद है या नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें जो अवकलज के साइन कोसाइन या लॉग इस प्रकार के फलन नहीं होने चाहिए। तो हमारा क्या है इसमें अवकलज का साइन फलन है। ठीक है ना, तो यह हमारा क्या है अवकलज में बहुपद नहीं है, अतः हम इसकी घात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं इसकी घात परिभाषित नहीं है। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, यह समीकरण अवकलज में बहुपदी नहीं है। ठीक है, अतः घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो जो आपकी बुक में आपको 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं उसमें जो इसका राइट ऑब्जेक्ट है वह है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रश्न नंबर 12 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है, अवकल समीकरण 2x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कोटि ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमको अवकल समीकरण दी हुई है उसमें उच्चतम कोटि का अवकलज ढूंढते हैं। तो इसमें हमारा जो उच्चतम कोटि का अवकलज है वो हमारा क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और किस कोटि का है हमारा 2, तो इसकी हमारी कोटि कितनी हो जाएगी 2। ठीक है ना, तो जो आपकी बुक में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन ए ये हमारा क्या है सही है। इस प्रकार जो हमने ये जो प्रश्नावली थी 9.1 हमारी क्या हो चुकी है, हल हो चुकी है। ठीक है, और जो इससे मैंने इसको 2 पार्ट बना रखा है, जो इससे पहला पार्ट अभी आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बताते रहूं और जो 12 की बच्चे हैं बोर्ड वाले और उनको हेल्प हो सके। थैंक यू।